अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के खुतबे का उन्वान है हलाल कमाई। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। मैं गवाही देता हूँ कि उसके अलावा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, अकेला है, उसका कोई भी शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी और सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और उसके आखिरी रसूल हैं। अल्लाह ताला आप पर, आपकी आल पर और तमाम सहाबा किराम पर ढेरों दुरूद व सलामती नाज़िल फरमाए। हम्द व सना के बाद अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला ने इंसान को बिलअमूम और मुसलमान को बिलखसूस रिज़्क़ हलाल और हराम में तमीज़ करने का हुक्म दिया है। रिज़्क़ हलाल कमाना और रिज़्क़ हलाल से और रिज़्क़ हराम से इज्तिनाब करना इतना ही ज़रूरी है जितना कि नमाज, रोज़ा, दीगर फ़राइज़ पर अमल पैरा होना। अल्लाह ताला ने अंबिया और रसूल को कुरान मजीद में खिताब फरमाया, ए मेरे रसूलों, पकीज़ा रिज़्क़ खाओ और अच्छे आमाल करो। यकीनन मैं तुम्हारे तमाम आमाल से बाखबर हूँ। अल्लाह ताला ने हर नबी और रसूल के साथ उसके ज़माने में ये ख़िताब किया गया और इसको ये निदा और नसीहत फरमाई, और यहाँ पर इसको जमा के सीगे से इसलिए ज़िक्र किया गया है ताकि सुनने वाला ये जान ले कि ये हुक्म वो हुक्म है जो तमाम अंबिया और रसूल को दिया गया और सबको इस हुक्म की वसीयत की गई है। इसलिए ये हुक्म इस लायक है कि तमाम उम्मतें इस हुक्म पर मजबूती के साथ अमल पैरा हों। मकसूद अंबिया और रसूल की वसातत से उनकी उम्मतों तक पैगाम पहुँचाना है कि रिज़्क़ हलाल व तय्यब खाएँ और हराम व नापाक रिज़्क़ से परहेज़ करें और आमाल सालिहा करें। ए अल्लाह के बंदो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रसूलों को हुक्म है कि सिवाय पाकीज़ा चीज़ के कुछ ना खाओ और सिवाय नेक अमल के कुछ ना करो। और फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसानियत को खिताब फरमाया, ए लोगो, तुम ज़मीन में से सिर्फ वो चीज़ें खाओ जो पाक और हलाल हों और शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और फिर ख़ास तौर पर अहले ईमान को खिताब फरमाया, ए ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह ही की इबादत करने वाले हो तो हमने तुम्हें जो पाकीज़ा चीज़ें दी हैं उन्हीं में से खाओ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहो। एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया, और अल्लाह ने तुमको जो चीज़ें दी हैं उनमें से हलाल पाक चीज़ें खाओ और अल्लाह से डरो जिस पर तुम ईमान रखते हो। इन आयात करीमा से ये बात साबित होती है कि रिज़्क़ हलाल और तय्यब खाने से नेकियों और अमल सालेह की तौफीक मिलती है। गोया कि रिज़्क़ हलाल से बचने वाले इंसान के लिए नेक अमाल करने आसान हो जाते हैं। रिज़्क़ हलाल से तक़वा और तहारत का हसूल होता है और रिज़्क़ हलाल वो अज़ीम दौलत है कि जिसको ये हासिल हो जाए उसे और कुछ ना मिले तो कोई परवाह नहीं, लेकिन इंसान रिज़्क़ हलाल की बरकत से नुकसान से महफूज हो जाता है। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तेरे अंदर ये चार बातें हों तो दुनिया तुझसे रह भी जाए, फोत भी हो जाए तो तुझे कोई नुकसान नहीं। एक अमानत की हिफाजत करना, दूसरी बात में सच्चाई, तीसरी चीज़ अच्छे अखलाक और चौथी चीज़ खाने में पाकीज़गी यानी हलाल रिज़्क़ इख्तियार करना। और दूसरी रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी ने हलाल माल कमाया फिर उसको अपनी ज़ात पर खर्च किया या दूसरी अल्लाह ताला की मखलूक को खिलाया या उस माल में से कपड़ा पहनाया तो उसके लिए ये चीज़ पाकीज़गी और तहारत का ज़रिया बनेगी। हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी आपने फरमाया कि किसी के लिए ये भी उसके हाथ की कमाई के खाने से बेहतर कोई खाना नहीं। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में एक शख्स लकड़ी का गट्ठा अपनी पीठ पर लाद कर लाए और उसे बेच कर गुजारा करे, ये उसके लिए इससे बेहतर है कि वो किसी से सवाल करे, वो उसे दे या ना दे या इनकार कर दे। अल्लाह के बंदो, रिज़्क़ हराम कमाना इस्लाम में सख्त नाजायज़ और इससे हासिल होने वाली हर चीज़ मनहूस है। चुनांचे कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालों, आपस में एक दूसरे के मालों को बातिल तरीके से ना खाओ मगर ये कि आपसी रज़ा से तिजारत हो। एक दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया, आपस में एक दूसरे के मालों को बातिल तरीके से ना खाओ और ना हाकिमों के पास इस गर्ज से रजू करो कि गुनाह के तौर पर लोगों के माल का एक हिस्सा खा जाओ जबकि तुमको मालूम तो है। तीसरे मुकाम पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालों, अपनी हलाल कमाई में से खर्च करो और जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन में पैदा किया है
उसमें से खर्च करो, और हराम माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का इरादा मत करो, और ख़ुद तुम इस खराब माल को नहीं लोगे। अगर तुम चश्म पोशी कर जाओ तो ये अलग बात है। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने खबीस और माल हराम के खर्च करने से मना फरमाया है, क्योंकि हराम माल खबीस और नापाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हराम माल हासिल करेगा और उससे अपनी ज़रूरत में खर्च करेगा तो उसमें बरकत नहीं होगी, और अगर उस माल से सदका देगा तो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं किया जाएगा, और तरका में इस माल को छोड़कर मरेगा तो वो माल उसके लिए जहन्नुम का तोशा होगा। इस तरह एक हदीस मुबारका में ये भी आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बग़ैर पाकीज़गी के नमाज कबूल नहीं होती और हराम माल से सदका कबूल नहीं होता। एक और हदीस में जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर इरशाद फरमाया कि अगर तुम में से कोई मिट्टी ले और अपने मुंह में डाल ले, ये इससे बेहतर है कि वो ऐसी चीज़ अपने मुंह में डाले जो उसने अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों को इख्तियार करके हासिल की हो। हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी से पेट भर लेने को रिज़्क़ हराम से पेट भरने पर तरजीह दे रहे हैं। मालूम हुआ कि रिज़्क़ हराम से बचना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी अमर है। अल्लाह के बंदो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में वो गोश्त और खून दाखिल नहीं होगा जो हराम से पला हो, उसके लिए तो दोज़ख ही मुनासिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों पर एक ऐसा ज़माना आने वाला है कि आदमी को इसकी परवाह नहीं होगी कि रोज़ी हलाल तरीके से कमाई है या उसने हराम तरीके से कमाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन बंदे के कदम अपनी जगह से नहीं हट सकेंगे जब तक 4 चीज़ों के मुताल्लिक उससे पूछगिछ ना की गई हो। उम्र कहाँ गंवाई, जवानी कहाँ बर्बाद की, माल को कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, और जो इल्म सीखा था उस पर उसने कितना अमल किया। अल्लाह के बंदो, जिस तरह हराम से बचना ज़रूरी है, इसी तरह शक शुबहात की कमाई और मशकूक माल से भी बचना इंतहाई ज़रूरी है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हलाल ज़ाहिर है और हराम ज़ाहिर है, और इस हलाल और हराम के बीच में बाद शुबे वाली चीज़ें हैं, यानी शक वाली चीज़ें हैं, जिनको बहुत से लोग नहीं जानते कि आया वो चीज़ हलाल है या हराम है। जो बाद शक व शुबा वाली चीज़ों से बचा उसने अपने दीन इज़्ज़त को बचा लिया, और जो इन शक और शुबों वाली चीज़ों में पड़ गया तो उसकी मिसाल उस चरवाहे जैसी है जो शाही चरागाह के पास अपने जानवरों को चराए। करीब है कि कोई जानवर उसमें घुस जाए। ख़बरदार, हर एक बादशाह की एक मखसूस चरागाह है जिसमें दूसरे के जानवरों को दाखिल होने की इजाज़त नहीं। सुन लो, अल्लाह ताला की चरागाह में यानी उसकी ज़मीन उसकी हराम करदा चीज़ें हैं। ख़बरदार, जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा है, जब वो दुरुस्त रहा तो सारा जिस्म दुरुस्त रहा, और जब वो ख़राब हो गया तो सारा जिस्म ख़राब हो गया। सुन लो, वो दिल है। रिज़्क़ हराम में मिक़दार में ज़्यादा होने के बावजूद भी बरकत नहीं होती। बाज़ दफ़ा इस माल हराम की वजह से अल्लाह ताला उस शख्स को ऐसी बीमारियों, परेशानियों या ऐसी मुसीबतों में मुब्तला कर देते हैं कि वही अल्लाह ताला की नाफरमानी, जुल्म व ज़्यादती से कमाया हुआ माल तबाही और बर्बादी का सबब बन जाता है। अल्लाह के बंदो, हराम चीज़ें 2 तरह की हैं। पहली, एक वो चीज़ें हैं जिनको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया लेकिन किसी मसलहत से पैदा किया और उसको खाना हराम करार दे दिया, जैसे मुर्दार, बहता हुआ खून, खंजीर, सूर, जो चीज़ गैरुल्लाह के नाम पर हो। दूसरी, वो चीज़ जो असल में हलाल थी मगर इंसान ने खुद उसको नाजायज़ तरीके से हासिल करके अपने लिए हराम बना लिया, जैसे चोरी का माल या झूठ बोलकर धोखा देकर कमाया हुआ माल, ये जो असल में तो हलाल था लेकिन इंसान ने उसे नाजायज़ तरीके से हासिल किया और उसे अपने लिए हराम कर लिया। कुरान करीम ने इन 2 तरीक़ों से हराम होने वाली चीज़ों को इंसान के लिए भी हराम करार दिया है। अल्लाह के बंदो, आजकल माशरे में हराम कमाई की कई एक सूरतें राइज हैं और आम हैं, जिनमें से चंद ये हैं। रिश्वत माल हराम है, और अगर रिश्वत का नाम हदिया या तोहफ़ा रख लिया जाए तब भी हराम ही रहता है। आज दुनिया में इसके बगैर काम नहीं होते। हराम की इस नहूसत से सारा माशरा गंदगी से आलूदा है। सूद कम हो या ज़्यादा बिल्कुल हराम है, अगरचे इसका नाम नफ़ा रख लिया जाए। हर वो मुलाजमत हराम है जिसमें सराहतन अल्लाह ताला की नाफरमानी और बगावत की जाए। हराम चीज़ों की तिजारत भी हराम है और इस पर नफ़ा भी हराम है। शराब, खंजीर, खून, मुर्दार गोश्त, बुत फरोशी, इन सब चीज़ों की खरीद व फरोख्त हराम है। गसब करना यानी लूटना, चोरी, डाका, जनी यानी नाहक तरीके से जो कुछ भी हासिल किया वो हराम है।
वो मीरास जो शरीयत के मुताबिक तकसीम नहीं की जाती, बल्कि जिस वारिस के कब्जे में जो माल आ जाता है वो अपना बना कर बैठ जाता है। मैयत के बेटे अपनी बहुओं और माओं को वरासत नहीं देते, और चूंकि मीरास तकसीम नहीं होती इसीलिए यतीमों के हिस्से का माल भी हड़प कर लिया जाता है। हदीस मुबारका में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अल्लाह के फ़र्द करदा किसी की मीरास का हिस्सा काट लिया, यानी यतीमों का, मसाकीन का, अल्लाह ताला जन्नत की मीरास से उसका हिस्सा काटेगा। इसी तरह एक और हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने किसी की मीरास जो अल्लाह ने अपनी किताब में फ़र्ज की है उसको बातिल किया तो अल्लाह ताला उसकी जन्नत की मीरास को बातिल करार दे देगा। इसलिए यतीमों का माल खाना ये किसी भी जायज़ दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के बंदो, माल हराम कमाने और खाने की एक नहूसत ये भी है कि इसका कोई अमल अल्लाह के दरबार और बारगाह में कबूल नहीं होता, ना ही उसकी दुआएं कबूल होती हैं। अमल कबूल ना होने की वईद मुतअद्दिद अहादीस में आई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स का जिक्र किया जो दूर दराज से सफ़र करके किसी मुतबर्रिक जगह आया, उस जगह पर आया और इस तरह के उसके बाल बिखरे हुए थे और सर से पांव तक गुबार आलूद था, और वो खूब गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहा था और कहता था कि ऐ मेरे रब, लेकिन उसका खाना पीना हराम से है, उसका लिबास हराम से है और उसकी परवरिश हराम से हुई, तो इस हालत में उसकी अल्लाह ताला दुआ क्यों कर कबूल करेगा, यानी उसकी दुआ मरदूद हो जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हलाल रिज़्क़ कमाने और हलाल व तय्यब खाने और रिज़्क़ हराम से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।